हेलो एंड वेलकम बैक। हैप्पी न्यू ईयर। एंड स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ, आई एम सो सॉरी बिकॉज बोथ ऑफ अस वर ट्रैवलिंग लास्ट वीकेंड। वीकली राउंड अप नहीं हो पाया। हमने बहुत कोशिश करी कि हम दोनों अपने ट्रैवल जो टाइम था उसमें से कहीं निकाल के शूट कर पाए, बट नहीं हो पाया। बट एनी हाउ, अब हम वापस आ गए हैं और नया साल भी चालू हो गया है। एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी इस वीक में जो देखने को मिली, एज यूजुअल मैं तो कंफ्यूज्ड ही हूं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स ब्रिंग एके इन एंड सी एज टू व्हाट ही हैज इन स्टोर फॉर अस टुडे। हाय, हैप्पी न्यू ईयर, हाउ आर यू? Hello, Rachit. Happy New Year and a very happy New Year to all our listeners. सो बताइए। So, yeah, first of all, I was traveling across to Kolkata and Guwahati last Friday, which is why I could not connect because of, there was some sketchy network all over the area. राइट। So yeah, which is why. But now that I look back into the week that went by, like last week, there wasn't really much to speak about. And if you remember, it was a truncated week, and एक बहुत ही 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट के रेंज में निफ्टी मूव किया था लास्ट वीक. राइट। So I think this was again a week where the holiday mood was being continued. So at the beginning of the week, I did expect not much to happen through the week, but in light of some figures actually coming in, अगर आप देखें तो दो तीन ऐसे figures आए जिसकी वजह से we saw good movement on Thursday specifically. Now, broadly speaking, let me again take you through the week. Like I said, Monday to Wednesday was pretty much kind of a range bound thing. Last week से इस वीक में थोड़ी अपसाइड थी, ज़्यादा कुछ नहीं था. अगर आप मंडे टू वेडनेसडे का चार्ट देखें तो 23,800 से नीचे 23,400 तक टच किया, and it got back to 23,800 levels. Okay, now coming to Thursday, which was yesterday. So ऑटो सेल्स जिसपे काफी कुछ मतलब जो पिछले पूरे दिसंबर से स्लो डाउन की बात चल रही है और जिसकी वजह से मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा वीक था कि ऑटो सेल्स नाउ दे इट इज व्यूड एज एन इंडिकेटर ऑफ काइंड ऑफ स्लो डाउन इन इकोनॉमी और नॉट. ऑटो सेल्स अच्छे आए हैं इस मंथ. जैसे आप अपने लास्ट फ्यू मंथ्स में अब हम लोगों ने बात भी की है कि 70 दिन की 80 दिन की इन्वेंट्री पाइल अप हो रही थी. तो उसके अगेंस्ट अगर ऑटो सेल्स के फिगर्स देखें तो मतलब आप समझिए टाटा मोटर्स 4.5% मंथ ऑन मंथ इंक्रीज, महिंद्रा महिंद्रा 92,000 प्लस व्हीकल्स विच इज अगेन एन इंक्रीज. Year on year, Mahindra 16.9% increase, Maruti 29.6% increase. So, across the major automakers, this has been a very good month, if I would say. So, अगर आप देखें तो auto stocks had rallied yesterday. Now coming to Friday, again. वेल वेल सेम, जैसे मैंने बोला कि अगर वो पॉजिटिव रैली आई है तो इट इज, आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड इज मार्केट इज नाउ एडजस्टिंग इटसेल्फ. राइट। मे बी इट वाज टैड बिट ओवरसोल्ड जिसकी वजह से एक रैली आ गई. ऐसे देखा जाए तो कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था कल की रैली का, कोई रीजन राइट। नहीं था. देयर इज नॉट, द गेम हैज नॉट चेंज्ड. अभी जो चल रहा है वो जो हमने थोड़ा सा पॉजिटिविटी ले आए हम वो पूरे स्लो डाउन वाले इसमें, वी स्टिल डोंट नो द फैक्ट्स एंड फिगर्स विल बी. दैट विल नो ओनली व्हेन रिजल्ट्स विल स्टार्ट पोरिंग इन. सो क्या उसका अब कल एक्सेस में खींच दिया था ऊपर तो थोड़ा एडजस्टमेंट उसका करना था. तो आप समझिए 50% के करीब ड्रॉ डाउन आ गया आज फ्राइडे को, and we have closed the market just about at 24,000 mark. I think 24,002 या कुछ ऐसी adjusted closing आई है, बट लास्ट में काफी तरीके से तोड़ दिया बेसिकली मार्केट ने.
In this particular thing, Ankit, I have a question. Like we were discussing time and again, और हम लोग कई बार offline discussion भी किए हैं that IT is looking good and everything. अब एक चीज देखिए, coming week में we are seeing that IT results will start coming in. So before that, do you see that IT, whatever positions we have made, not investment but trading positions, should we start booking some profits, or should we see wait for the results to come and then think about taking positions, or we have reached a level wherein we should start making some amount of profit and then wait as and when result comes, take position accordingly? I think Rachit, in my opinion, right from days from today to days leading to the result, which is let's say about ninth, right? Ninth को result है पहला, and it will happen most likely it's going to happen after the market hours, Post maybe market. 4 o'clock. So the what I have seen in the past, all positives normally they get they tend to get factored in about over 4 5 days before the results. So जैसे typically an Infosys or HCL or a TCS is going to move up quite a bit on days leading to result. एक हफ्ता 10 दिन वो ऊपर consistently एक ऊपर upward movement आएगा. In my opinion, अगर किसी ने position build up की हुई है, and if they're lucky to get out on a profit, they should book profits, because what is also seen is that because so much gets factored in Right. already, then when the actual result is announced, there is very limited scope of upside. तो क्या है फिर उसके बाद ज्यादा, unless until it gives a shocker. And IT में एक चीज और है, IT में एक कंपनी का भी रिजल्ट आ गया ना, so the other companies, they are kind of replicating that kind of results. It sets the tone for the entire industry. IT में ऐसा बहुत कम देखा गया है कि मतलब एक कंपनी ने बहुत कंसिस्टेंटली अच्छा रिजल्ट दे दिया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वेदर और दूसरी कंपनी ने कंप्लीटली ऑपोजिट काइंड ऑफ सिचुएशन दिया है. So they are serving in an environment or a market where if it is good, it's good for everyone. If it is bad, it's bad for everyone. So yeah, like individually stocks आप बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा individually stocks में. It boils down to maybe Infosys will grow at X%, TCS might grow at X minus point something percent. But if one is growing, other will grow. ऐसा नहीं होगा ऊपर नीचे हो जाए. Right. So I believe the best way would be that we should book the profits if it's on table before the results, so that we are in a safe situation. Absolutely. Okay. तो ये तो IT results हो गए. अब week coming ahead में क्या करें? Sir, week coming ahead में I think firstly, do not make any big positions till the results start coming in. By the way it's going, the next week is also going to be like this only. The results, we don't have any definite result till 9th evening. Okay, there might be indicative results. There might be some analyst expectations news coming out, जिसमें इंडिविजुअल स्टॉक्स में मूवमेंट हो सकता है, बट कुछ ऐसा नहीं आएगा जो पूरे मार्केट को मूव कर सके एक साथ. ओके, आई बिलीव a couple of data points are there, like the PMI and all that. It's still not out. I think आज शाम को या कल, मतलब एक दो दिन में ही आने वाला है, तो उसका कोई इम्पैक्ट हो सकता है. सो आई वुड अज्यूम दैट मंडे ओपनिंग में कोई इमीडिएटली पोजीशन ना बनाए, थोड़ा देख ले, मार्केट का ट्रेंड देख ले, पोजीशन शॉर्ट टर्म बनानी है तो बनाया जा सकता है ऑन द अपसाइड. Then we can only see once the results start coming in and market starts to adjust itself as per that, then only we can see see a decisive kind of movement. As of now, it can be very volatile next week.
Okay. So I believe to summarize it like this, it would be better off that till the time we don't get the guidance from the IT and we get an idea as to how the Indian corporate sector is about to perform in the quarter gone by, we should again, is it a market wherein whenever it goes up, we should book profits and take the money out and sit tight so that because you're telling us that volatility will be high, so if we get an opportunity like yesterday, like with what happened on Friday, on Thursday, if we get an opportunity, we should book profits so that if Yes. something which happened today, if it comes like that, we have a decent amount of money to rebuild the position. Is that the way you're telling us to trade till the time the situation is not clear? Absolutely, absolutely. Yes, I that's exactly what I wanted to say. On days like that we witnessed on Thursday, where it's Right. an anomaly that you don't really know the reason why markets are going up so much, and if they've gone up, I think it's a good time to book profits. You can book profits on your little longer term investments also, Okay. एंड यू कैन क्रिएट अ शॉर्ट पोजीशन ऑल्सो, क्योंकि कोई भी ड्रास्टिक मूवमेंट अगर आता है बाजार में डाउन साइड और अप साइड, जिसका कोई एपरेंट रीजन नहीं है, तो उसमें कुछ ना कुछ रिवर्सल आता ही आता है. तो वो एक इट्स लाइक अ मार्केट स्विंग. आई थिंक Right. इट्स द बेस्ट थिंग फॉर द ट्रेडर्स. मार्केट स्विंग में ट्रेडर्स एडवांटेज ले सकते हैं कि क्या एक दिन में 600 पॉइंट 800 पॉइंट निफ्टी ऊपर चला गया अगर, और कोई मतलब कोई ऐसी खबर आई नहीं जिससे आप रीजन आउट कर सकें कि Hmm. इसकी वजह से हुआ है, कोई ऐसी खबर नहीं है, तो शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं. उस लेवल पे ऊपर के लेवल में शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं. सेल टुडे बाय टुमारो कर सकते हैं. मतलब देयर होल लॉट ऑफ स्ट्रेटजी. उसी तरह से कभी आपको अचानक से आप देखो कि मार्केट गिर गया 500 पॉइंट 600 पॉइंट और कुछ भी खराब आपको अप्रेंट नहीं नजर आ रहा है, तो ट्रेडर्स कैन ऑलवेज क्रिएट अ बाय टुडे सेल टुमारो काइंड ऑफ अ पोजीशन. क्योंकि क्या अगले दिन उसका कुछ रिट्रेसमेंट आएगा. आई एम नॉट सेइंग अगर 500 पॉइंट गिरेगा तो पूरा रिकवर कर जाएगा, बट अगर Hmm. 200 पॉइंट भी रिकवर करता है तो आप तो प्रॉफिट में निकल ही सकते हैं ना फिर. गॉट इट. तो ट्रेडर्स का वीक रहने वाला है जब तक रिजल्ट्स बाहर नहीं आने वाले. चलिए, एज ऑलवेज इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. और अब गाइडेंस मिल गया है तो देखते हैं, थोड़ा सा ट्रेडिंग पे हाथ आजमाते हैं और फिर आपको नेक्स्ट वीक में फीडबैक देंगे कि कैसे क्या बिल्कुल हुआ. बिल्कुल. It was amazing talking to you, and thank you. And hopefully, we'll see you again the next weekend. And have यस. a happy weekend. Thank you. थैंक यू हैव अ हैप्पी वीकेंड. बाय बाय.